अकबर और बीरबल एक बार यमुना तट पर टहल रहे थे। मौसम सुहाना था। उन दिनों बीरबल को फारसी सीखने का शौक चढ़ रहा था। ऐसे भी फारसी जानना उन दिनों विद्वत्ता की पहचान थी, क्योंकि शासन की भाषा फारसी ही थी। अकबर को इस बात की जानकारी थी कि बीरबल इन दिनों फारसी सीख रहे हैं। उन्हें बीरबल के साथ चुहल करने का मन हो आया। बीरबल के साथ टहलते टहलते अकबर उस स्थान पर चले आए जहां पर उन्होंने और बीरबल ने अपने घोड़े को बांधा था। बीरबल को बादशाह के घोड़ों के पास आने का मतलब यही समझ में आया कि अकबर अब महल की वापसी के लिए तत्पर हैं, इसलिए वे भी अपने घोड़े के पास चले गए और उसे खोलने लगे। अकबर उसे घोड़ा खोलते देखते हुए अपने घोड़े को सहलाते रहे। घोड़े की लगाम जब बीरबल ने ठीक की, तब अकबर ने चुहल करते हुए बीरबल से कहा, भई अस्प पिदर शुमास्त। फारसी में भई अस्प पिदर शुमास्त के दो अर्थ हैं। बीरबल दोनों अर्थ समझते थे। इसका पहला अर्थ है, यह घोड़ा तुम्हारे बाप का है, और दूसरा अर्थ है, यह घोड़ा तुम्हारा बाप है। बीरबल ने जब अकबर के मुंह से यह द्व्यर्थी संवाद सुना तो मुस्कराते हुए बहुत विनम्रता से बोले, दाद हुजुरस्त। फारसी में इस वाक्य के भी दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है, हुजूर का ही दिया हुआ है, और दूसरा अर्थ है, हुजूर का दादा है। बीरबल के मुंह से अपने द्व्यर्थी संवाद का द्व्यर्थी जवाब सुनकर अकबर झेंप गए। बात भी सच थी कि बीरबल को वह घोड़ा अकबर ने भेंट स्वरूप प्रदान किया था। इसके बाद अकबर ने बीरबल से फारसी में टक्कर लेने की कभी कोशिश नहीं की। बादशाही मुर्गियों के बीच इकलौता मुर था। जब बीरबल का जवाब सुनकर अकबर भी अचकचा गए और मंत्रियों व दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण खुल नहीं पाई। अकबर और बीरबल के बीच संबंध कुछ इस तरह प्रगाढ़ हो चले थे कि उनके बीच मर्यादा और औपचारिकता की सीमाएं टूटने लगी थीं। कई बार उनके बीच चलने वाली नोकझोंक में अनुशासन का पालन हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता था और उसकी चपेट में सारे दरबारी भी आ जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल को बेवकूफ बनाने की सोची। इससे पहले जब कभी भी अकबर ने बीरबल को छकाने का प्रयास किया था, तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। इसलिए अकबर ने अपने इस प्रयत्न में मंत्रियों और दरबारियों को भी शामिल कर लिया था। अकबर ने मंत्रियों और दरबारियों को इस बात के लिए राजी किया था कि बीरबल जब दरबार में आएंगे, तब वे उन्हें बताएंगे कि रात को उन्होंने एक स्वप्न देखा है, जिसमें एक फरिश्ते ने उनसे कहा कि राजमहल के पास जो तालाब है, उसमें उनके दरबारी बारी बारी से गोता लगाएं। जो दरबारी एक अंडे के साथ तालाब से निकलेगा, वह शरीफ होगा, और जो बिना अंडे के बाहर निकलेगा, वह होगा पक्का शैतान। इतना बताकर अकबर ने सभी मंत्रियों एवं दरबारियों को एक एक अंडा दिलवा दिया, जिसे उन लोगों ने अपने अंत वस्त्रों में छुपा लिया। जब दरबार में बीरबल आए तो अकबर ने अपने सपने का ऐलान करते हुए सपने का विवरण दिया और इसके बाद मंत्रियों एवं दरबारियों से चलकर तालाब में बारी बारी से डुबकी लगाने को कहा। बीरबल यह देखकर चकित रह गए कि अकबर के स्वप्न की चर्चा सुनकर किसी भी दरबारी ने कोई सवाल ही उठाया। आश्चर्यजनक रूप से सबके सब तालाब में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गए। यह सवाल बीरबल के मन में उमड़ने घुमड़ने लगा। अब चूंकि सब तालाब की ओर जा रहे थे, इसलिए बीरबल की भी मजबूरी हो गई कि वे भी उनके साथ चले। बीरबल ने एक विचित्र बात यह भी महसूस की कि सभी दरबारी अधिक चपल और प्रसन्न दिख रहे थे। बादशाह, जो ऐसे मौकों पर बीरबल को साथ रखना पसंद करते थे, अपने मंत्रियों के साथ चल रहे थे। इस भीड़ में बीरबल खुद को अकेले पा रहे थे। तालाब के किनारे पहुंचने के बाद अकबर के बैठने की व्यवस्था हुई। बादशाह के तख्त के पास टोकरी भी रख दी गई। थोड़ी ही देर में तालाब के आसपास का नजारा बदल गया। एक एक करके दरबारी तालाब में उतरते, डुबकी लगाते और हाथ में अंडा लिए बाहर निकलते। वे अंडे को बादशाह के पास रखी टोकरी में रखकर तख्त के दूसरी तरफ दरबारियों के लिए बनाए गए स्थान पर जाकर बैठ जाते। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने डुबकी लगा ली थी। सबके सब अंडे के साथ तालाब से बाहर आए थे। अंत में अकबर कहा, बीरबल, अब तुम भी डुबकी लगा ही लो।
बीरबल का मस्तिष्क तेज गति से काम कर रहा था। उन्हें विश्वास हो चला था कि इस डुबकी लगाने वाले खेल में बादशाह भी शामिल हैं, वरना अनेक धूर्त मंत्रियों और कुटिल दरबारियों के हाथ में तो अंडे नहीं आते। यह सब सोचते हुए बीरबल तालाब में उतरे, डुबकी लगाए, लेकिन हाथ में अंडा नहीं आया। बीरबल तालाब से निकलते निकलते एक निर्णय पर पहुंचे और जोर से बांग दी। वे बांग देते देते ही बादशाह के पास पहुंचे। अकबर ने उन्हें खाली हाथ आया देखकर पूछा, बीरबल, तुम बिना अंडे के? बीरबल ने फिर से जोरदार बांग लगाई और कहा, जहांपनाह, आपकी अंडा देने वाली मुर्गियों के बीच मैं ही तो एकमात्र मुर्गा था। अब मेरी बात का भरोसा न हो तो आप भी पानी में उतरकर आजमा लें। बीरबल की बात सुनकर बादशाह भी झेंप गए और मंत्रियों एवं दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण खुल नहीं पाई। बादशाह ने अपनी झेंप मिटाते हुए कहा, बीरबल, तुमसे पार पाना मुमकिन नहीं है। बैंगन के गुण। पहले बैंगन के गुणों और बाद में उसी के अवगुणों को बताकर बीरबल ने कैसे किया अकबर को संतुष्ट। बैंगन सिर्फ सब्जी नहीं है, आपने ठीक कहा है जहांपनाह। बैंगन में इतने गुण हैं कि इसे औषधि का दर्जा प्राप्त हो सकता है। सुखंडी रोग के पीड़ितों के लिए तो यह गुणकारी है ही, इसका इस्तेमाल करने से पाचन की समस्या सामने नहीं आती। अपने गुणों के कारण ही तो बैंगन के सिर पर प्राकृतिक रूप से ताज है। बीरबल बोल रहे थे। सामने अकबर बैठे थे। दस्तरअड़वान बिछा था। भोजन परोसा जा चुका था। भोजन में बैंगन का भरता भी शामिल था, जिसे देखकर अकबर ने प्रसन्न होते हुए कहा, तबीयत खुश हो गई। बड़े दिनों के बाद बैंगन का भरता परोसा गया है। मेरे लिए बैंगन सिर्फ सब्जी नहीं है। इतना सुनते ही बीरबल हाँ में हाँ मिलाते हुए बैंगन की शान में कसीदे पढ़ने लगे थे। इस घटना के कुछ दिन बाद फिर अकबर और बीरबल को साथ खाने का अवसर मिला। संयोग की बात है कि उस दिन भी बैंगन की भाजी परोसी गई थी। बैंगन की भाजी अकबर को पसंद नहीं थी। उस पर नजर पड़ते ही अकबर खानसामे को बुलाकर डांटने लगे, किसने कहा था तुम्हें बैंगन की भाजी बनाने को? यह भी कोई खाने की चीज है? खानसामा डर से थर थर कांपने लगा। बीरबल ने स्थिति भांपते हुए खानसामे से कहा, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ यह बैंगन की भाजी। अब याद रखना, बैंगन बादी होता है। इसे खाने से फोड़े फुंसी की शिकायत होती है। खाज खुजली बढ़ाना बैंगन का काम है, इसीलिए इसे बेगुण भी कहते हैं। खानसामा बैंगन की भाजी वहां से उठाकर ले गया, मगर बादशाह अकबर चकित दृष्टि से बीरबल को देखे जा रहे थे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, मानो कह रहे हों जहांपनाह, अब तो भोजन करना आरंभ करें। मगर अकबर ने खाना आरंभ नहीं किया। उन्होंने बीरबल की आंखों में झांकते हुए कहा, बीरबल, तुम ज़बान के पक्के नहीं हो। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने बैंगन के गुण गिनाए थे और आज मात्र बैंगन खाने के प्रति मेरी अनिच्छा प्रकट होने पर तुम्हें वही बैंगन बुरा लगने लगा। बीरबल ने अकबर की बातें गंभीरता से सुनी, फिर कहा, जहांपनाह, मैं बैंगन का नहीं, आपका सेवक हूं और सेवक का धर्म है मालिक की दृष्टि से चीजों को देखना। उन दिन बैंगन का भरता आपकी पसंद की चीज थी, तब मैंने उसके स्वाद के साथ उसके सद्गुणों की ओर देखा, और आज जब बैंगन की भाजी परोसी गई तब उसके प्रति आपकी नापसंदगी प्रकट हुई, तब मैंने बैंगन के अवगुणों की ओर देखा। दरअसल जहांपनाह, उन दिन भी मैं आपकी दृष्टि से बैंगन को देख रहा था और आज भी आपकी ही दृष्टि से बैंगन को देखा। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर संतुष्ट हो गए।